मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं भारत की ही नारी हूँ, है आता क्रोध भी मुझको न समझो मैं बेचारी हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कस्बा करबी में विकास भवन के सरकारी आवास जहाँ पे हैं। यहाँ पे आयुषी त्रिपाठी हैं जो महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने पहली कविता फरवरी 2020 में निर्भया केस में जब आरोपियों को सज़ा नहीं मिल रही थी, फांसी की डेट बार बार बढ़ाई जा रही थी, तो उस पर इन्होंने पहली कविता लिखी थी। तो हम आज जानेंगे आयुषी जी से कि इन्होंने कैसे शुरू की कविताएं लिखना, क्या इनके मन में आया और क्यों इन्होंने शुरुआत करी। जब आप छोटी थी तो क्या आप कवि सम्मेलन में जाती थी, सुनती थी? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब अचानक से, पता नहीं कैसे अचानक से ही सबको देखते, समाज में नारी की दशा देखते हुए अक्सर सोचती रहती थी मुझे कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस माध्यम से करना है। और जब मैंने निर्भया की पहली कविता लिखी और सबको बहुत पसंद आई, तो मुझे मेरा माध्यम मिल गया कि मैं साहित्य के माध्यम से ही नारी सशक्तिकरण का और सामाजिक कल्याण का कार्य करूँ। और उसी समय निर्भया के दोषियों को फांसी की डेट बढ़ाई जा रही थी, बार बार फांसी नहीं हो रही थी। तो मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि जानते हुए भी कि ये आरोपी हैं, फिर भी इन्हें फांसी नहीं दी जा रही है। तो महिलाओं के प्रति आवाज़ उठानी, उनके अधिकारों के प्रति आवाज़ उठानी है। फिर मैंने अपनी अचानक मन में एक दिन भाव आए और मैंने बस कविता लिख डाली निर्भया पर। जैसे ही भाव आए और मैंने वो कविता अपने परिवारजनों और मित्रों को दिखाई, तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आई। और उन्हीं में से मेरे एक मित्र थे जिन्होंने, जो पहले से ही कविता के क्षेत्र में कार्यरत थे। जब उन्होंने मेरे भाव देखे कि इसके भाव बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे गीत गज़ल के तरीके बताए और बस मैं नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य लेकर खड़ी हुई और निरंतर लिखने लग गई। लाल रंग की चुनरी मेरी कफन हो गई, उस रात माँ मैं जिस्म की चीखों में दफन हो गई। दीदी पुकार कर उसने मुझको मदद का झांसा दे दिया, दीदी पुकार कर उसने मुझको मदद का झांसा दे दिया। डाली जंग लगी लोहे की रॉड, आंतों को मेरी चीर दिया। बहुत तड़पी मैं, माँ बहुत तड़पी मैं, मेरे अंदर जब वो रॉड डाला, खून से लथपथ मुझको चलती बस से फेंक डाला। मैं तो हार गई जिंदगी की जंग, पर तुमसे है बस यही कहना, हिम्मत मत हारना माँ, मेरे लिए तुम लड़ती रहना। मैं बचपन में कभी भी बाहर जाती थी, कोई मुझे कमेंट्स कर देता था, तो मैं उससे लड़ जाती थी कि कैसे उसने मुझे गलत बोला जब मैं गलत नहीं हूँ तो, और मैं क्यों चुप रहूँ, मैं क्यों सर झुका के चलूँ, मैं सर उठा कर चलूँगी। एक लड़की का स्वाभिमान ही है कि वो सर उठा कर चलेगी। तो मुझे घर से डांट भी पड़ती थी अक्सर कि तुम क्यों लड़कर आई हो, लेकिन नहीं। राजीव गांधी डिग्री कॉलेज से मैंने बीकॉम किया और अब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम का मैंने फिल किया है। मतलब मुझे बचपन में कभी पता नहीं था कि मैं साहित्य की तरफ भी कभी रुझान होगा मेरा, लेकिन अब वो रुझान इतना बढ़ गया है। जैसे आप कविताएं लिख रही हैं, एक तरफ पढ़ाई है, एक तरफ कविताएं हैं, घर है, तो क्या चुनौतियां हैं, भी आप क्या कहें? वो पढ़ाई और कविता में बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ने बैठो तो कविता के भाव आ जाते हैं और कलम कविता में चली जाती है और बुक्स एक किनारे हो जाती है। ये मेरी खुद की चुनौती, अगर मैंने इसे जीत लिया तो फिर मैं मानूंगी कि हाँ, मैंने अपनी चुनौती को पार कर लिया है। होता है ना कि हम कुछ कार्य करें नया और प्रोत्साहन मिले तो और मन करता है कि नहीं, मुझे इसमें और मेहनत करनी है और इसको उभारना है। तो बस फिर मुझे इतना अधिक प्रेम हो गया कविता से कि मैं रात रात भर जग कर कविता लिखती थी। और फिर लॉकडाउन के समय फेसबुक पर लाइव चल रहे थे कविताओं के, तो मैंने उसमें लाइव किए। जब से आपने कविताएं लिखनी शुरू की तो आपको कितने मंच में बुलाया गया और कितनी जगह आप सम्मानित हुई? प्रथम मंच मेरा 2 अक्टूबर को था, गांधी एवं शास्त्री जयंती पर, यही चित्रकूट में। पहली बार मुझे वहाँ सम्मानित किया गया था। उसके बाद मुझे बांदा में जिलाधिकारी जी ने और उप जिलाधिकारी जी ने और सदस्य राजकीय महिला आयोग, उन्होंने मुझे बांदा की 11 विशिष्ट लड़कियों में चुना गया। और सरदार पटेल जयंती और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जयंती, चूँकि मैंने बहुत लंबी कविता लिखी रानी लक्ष्मीबाई जी पर, तो उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया। कैसा लग रहा है इस लाइन में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके तब जब बच्चियाँ मेरी पंक्तियाँ सुनकर मेरे पास आती हैं और मुझे बोलती हैं कि दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है मैं सफल हो गई, वो पंक्तियाँ मेरी सफल हो गई। लग तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत खुशी हो रही है जब बच्चा इतना अच्छा निकल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छी बात है। देश के बच्चों को, लड़कियों को आगे करें। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य आगे किसी भी माध्यम से बस नारी सशक्तिकरण ही है। मेरा नारी सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण, ये मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। नारी है सम्मान तुम्हारा, इज्जत उसकी करना सीखो, बढ़ा वो देगी मान तुम्हारा, बराबरी से रखना सीखो।
देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।